अपने बलबूते के ऊपर किस तरीके से ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीत के लाता है, और ना सिर्फ गोल्ड जीत के लाता है बल्कि रिकॉर्ड थ्रो जो है वो ये इस्टेब्लिश करता है। अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान का एक स्टार बन के उभरा है, उसने 118 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। इनके मुकाबले के ऊपर नीरज चोपड़ा थे जो कि ख़ुद इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको सिल्वर मेडल जो है वो मिला। उनका भी वो अपने गोल्ड को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाए। वो अरशद नदीम को अपना दोस्त कहते हैं, उनकी माँ अरशद नदीम को अपना बेटा कहती है, और ये एक बड़ा एक हेल्दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो शो करते हैं। ए लेवल के जो क्रिकेटर्स होते हैं, इनका तकरीबन कोई 30 से 35 लाख रुपए का मंथली जो है वो सैलरी बजट है। जो बी लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं तकरीबन 15 लाख के करीब, 8 से 15 लाख के करीब वो होते हैं, और जो सी लेवल है वो 3 से 7 लाख से 8 लाख के दरमियान। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है कल रात को, जिसमें अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान का एक स्टार बन के उभरा है, उसने 118 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। उसने जो तारीख की 6 बेस्ट जेवलिन थ्रो होती हैं उनके अंदर उसने अपना नाम जो है वो रकम किया है। अरशद नदीम की जो कहानी है ये एक बायोपिक के लिए बिल्कुल एक मौजू कहानी है। कैसे एक शख्स जो है, जो कि एक ईंटें बनाने वाला जो आदमी है, उसका बेटा है, गरीब घराने से इसका ताल्लुक़ है, मियाँ चुन्नू से इसका रिहायशी है ये, और वहाँ से ये बंदा उठ के अपने बलबूते के ऊपर किस तरीके से ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीत के लाता है, और ना सिर्फ गोल्ड जीत के लाता है बल्कि रिकॉर्ड थ्रो जो है वो ये इस्टेब्लिश करता है। ऐसे रिकॉर्ड थ्रो जो कि मैंने जैसे कहा कि 118 साल पुराना रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ देती है। इनके मुकाबले के ऊपर नीरज चोपड़ा थे जो कि ख़ुद इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको सिल्वर मेडल जो है वो मिला। उनका भी वो अपने गोल्ड को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन इस बार वो नहीं कर पाए। नीरज चोपड़ा बहरहाल बाकी भारतीय जो खिलाड़ी हम जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। वो अरशद नदीम को अपना दोस्त कहते हैं, उनकी माँ अरशद नदीम को अपना बेटा कहती है, और ये एक बड़ा एक हेल्दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो शो करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप देखते हैं कि ओवरऑल भी ओलंपिक्स के ऊपर, ये मैं थोड़ी सी एक बात करूँगी, ओलंपिक्स के ऊपर जब ये बात आई तो उसमें इंडियंस ने इस बार कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने सपोर्ट ही किया, और उन्होंने कहा जी कि हाँ, साउथ एशिया ने 2 जो है वो मेडल्स जो हैं वो उनको बैक किया, जो कि एक बहुत बड़ा, बताते खुद एक बहुत बड़ा रीजन के लिए एक मामला है। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करें। क्रिकेट से याद आया कि हमारे यहाँ भी कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जो कि इस तरह की बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो फैसिलिटीज़ के साथ टूर्नामेंट्स के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पे भी वो जो है वो कोई कारनामा सर अंजाम देने से पिछले कई सालों से नाकाम ही है। मैं बल्कि पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने इसका डाटा भी दिया था कि पाकिस्तान के अंदर ABC लेवल के क्रिकेटर्स होते हैं। ए लेवल के जो क्रिकेटर्स होते हैं, इनका तकरीबन कोई 30 से 35 लाख रुपए का मंथली जो है वो सैलरी बजट है। जो बी लेवल के जो क्रिकेटर्स हैं तकरीबन 15 लाख के करीब, 8 से 15 लाख के करीब वो होते हैं, और जो सी लेवल है वो 3 से 7 लाख से 8 लाख के दरमियान। PCB बताते खुद जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, इसका पैटर्न इन चीफ PM होता है, लेकिन इसके बाहर लॉजिस्टिकल सपोर्ट सारी की सारी पाकिस्तान की रियासत उनको देती है। अगर PCB को एक ऑटोनमी दी जा सकती है, उसके लिए स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए जा सकते हैं, दुनिया के अंदर उसके लिए लॉबिंग की जा सकती है, पूरी रियासती मशीनरी उसके पीछे खड़ी हो सकती है, तो हमारे बाकी एथलीट्स हैं उनका क्या कसूर है, अरशद नदीम जैसे, जो अपनी कहानी खुद अपने हाथों से लिखते हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं होती। और ये तो वो शख्स है, अभी बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का हम लोग एक रवैया देख रहे हैं, और किसी ने बड़ी अच्छी ट्वीट कल की थी, फसी दका साहब ने, उन्होंने कहा कि अभी देखना कि होगा क्या कि ये तो ओलंपिक्स यहाँ का था ना, एक और ओलंपिक्स शुरू हो जाएगा, हर कोई इसको चैम्पियन करने की कोशिश करेगा जी कि मैंने इसको जो है वो मौका दिया था, और वही हुआ। सबसे पहले सिंध के गवर्नर साहब ने, सिंध की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, वो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, जो हमारे हुकूमतों के हालात होते हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो हाथ उठा के यूँ कह रहे हैं, और उनके साथ यूथ मिनिस्टर साहब बैठे हैं और उनको कह रहे हैं सर ये आपकी वजह से ही हुआ है। मतलब आप इस सोशल मीडिया के दौर में इस तरह की बोंगियाँ मारेंगे प्राइम मिनिस्टर होते हुए, फिर आप एक ट्वीट कर रहे हैं उसके ऊपर, और उसके अंदर आप एक साइड पर अरशद नदीम की तस्वीर लगा रहे हैं, दूसरी साइड पर उसको वो एक चेक देते हुए जो आपने एक तस्वीर है वो लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। ये उस शख्स की, उस लड़के की अपनी कामयाबी है जिसको उसने यहाँ तक पहुँचाया, उसने एक तारीख रकम की है, उसको सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। पाकिस्तान को आइकॉन्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को पॉलिटिकल ये जो स्टालवर्ड्स आ जाते हैं अपने अपने अंदाज से उसको चैम्पियन करने, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास और बहुत कुछ है चैम्पियन करने के लिए, जो उसकी अपनी कामयाबी है उसको उसका रहने दें। और यकीन करें, ये आपके लिए एक इबरत भी होनी चाहिए कि आप जो मर्ज़ी कर लें,
जिसकी वो कामयाबी है, जिसको वो सपोर्ट पाकिस्तान की कौम करेगी, वो उसी की है। आपको इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई इसको 92 के वर्ल्ड कप से मिला है, चाहे उसको ये कहे कि जी के हम लोग जो है वो हम लोगों ने इसको जो है वो सपोर्ट किया था और ये यहाँ तक पहुँचा। दूसरी बात, ये 5-6 लाख रुपए का जेवलाइन मिलता है। वो बेचारा तो स्ट्रगल करता रहा इस चीज़ के लिए कि उसको वो कोई सपोर्ट कर दे और उससे अपनी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सके। उसका शोल्डर जो है वो किसी वजह से इंजर्ड रहा और उसको उसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट के लिए पापड़ बेलने पड़े। वो तो ये स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुँचा। इससे पहले एक शाह साहब भी थे हमारे बॉक्सर, जो कि फटे पुराने जूतों के साथ गए थे और बॉक्सिंग के अंदर एक मेडल लेकर आए थे। उनके ऊपर पूरी मूवी भी है और उनको हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। वो तंग आगे बेचारे यहाँ से बाहर चले गए, किसी और मुल्क में वहाँ पे कोच बने हुए हैं। हम लोगों ने हर उस एथलीट के साथ जो कि किसी और स्पोर्ट्स के अंदर होता है उसके साथ यही रवैया रखा है। हॉकी के साथ हमने क्या किया कि हमने आज से 32 साल पहले एक मेडल जीता था और उसके बाद हॉकी को हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई सपोर्ट नहीं, हमारी नेशनल गेम है। बैडमिंटन, स्क्वॉश, आप कुश्ती, जो कि एक्चुअली हमारी नेचुरल गेम्स हैं इस सब कॉन्टिनेंट की, कबड्डी, कुश्ती, गतका, ये जेवलाइन वगैरह, ये हमारी नेचुरल गेम्स हैं यहाँ की। घुड़सवारी, हमने इनको छोड़ दिया और हम वो एक कॉलोनियल गेम जो है उसके पीछे पड़ गए और उस पर हम समझे कि हम उसके अंदर कोई वर्ल्ड कप दोबारा 92 के बाद लेंगे। आज तक तो हम दोबारा कुछ उसमें बड़ा मार्का मार नहीं सके। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, पाकिस्तान के लोगों को भी अपना रवैया चेंज करने की ज़रूरत है एथलीट्स के मतलब। बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर एथलीट बड़े बैठे हैं। समर खान एक हमारी बहुत मशहूर एथलीट हैं, अच्छी एथलीट हैं। अभी पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त वो स्कीइंग करके आई हैं, वो जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के अंदर होता है। इसी तरीके से मार्शल आर्टिस्ट आपके पास बहुत अच्छे अच्छे पड़े हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स के पहले वो वुल्वरीन नाम का जो मुश्तबा लड़का था वो था, फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों वो जो रिंद ने शाहजेब रिंद ने जो मार्का मारा दुबई के अंदर एक इंडियन को नीचे पिछाड़ के। इसी तरीके से और बहुत सारे आपके एथलीट्स हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते कि उन एथलीट्स को आप मौका दें और सारा फोकस आपने जो क्रिकेट के ऊपर रखा है। अरशद नदीम ने सिंगल हैंडेडली ये आपको मैसेज दिया है कि अगर आप अपने एथलीट्स के अंदर इन्वेस्ट करें तो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि और भी बहुत सारी गेम्स के अंदर से आपको बहुत सारे मार्के मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अस्सलाम वालेकुम।